तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज फिर 10 बजे होगी। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और कोई भी इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाए। ऐसी डिक्लेरेशन नहीं दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त थे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ हुए? होटल में या क्रिकेट ग्राउंड में? कोई नोटिफिकेशन है कि किस जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए? वर्कर्स को बताया गया या नहीं? सवाल तो उठेगा कि मेंबरान को कैसे पता चला कहां जाकर वोट डालना है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के बल्ले का निशान PTI को देने के फैसले की अपील कर रखी है। तहरीक इंसाफ के वकील अहमद ओवैस ने दावा किया कि पार्टी इंतखाबात बाकायदा तरीके से हुए, जिसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मजीद दलाइल देंगे और सब बेहतर होगा। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि इख्तियारात का यकतरफा इस्तेमाल करके आप लोगों से उनके बुनियादी हुकूक नहीं छीन सकते। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात आज जारी किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई इलाकों में गहरी धुंध। मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद। जुम्मे को भी फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर, 25 परवाजें मनसूख करना पड़ गईं। बुहेराए अहमर में हौसियों के खिलाफ अमरीकी और बरतानवी हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। 1.3% इजाफे के बाद ब्रेंट की कीमत $78.29 फी बैरल हो गई। WTI में फी बैरल कीमत $72.68 हो गई। जंगजदा इलाकों से बचने के लिए तेल बरदार जहाज़ों को अफ्रीका का रूट इस्तेमाल करना पड़ रहा है। माहिरीन ने मुतबादिल रूट से तेल की कीमत में $5 से $10 फी बैरल तक इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। यमन के साहिल के करीब हौसियों का एक और बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। तर्जुमान यमनी फौज का दावा है कि बुहेरा अहमर में अमरीकी जहाज को मिसाइल हमले का निशाना बनाकर गर्क कर दिया। अमरीका और बरतानिया ने यमन में 73 मकामात को निशाना बनाया। 5 अफराद जहाँ बहक हुए। जारियत के लिए फ़ज़ाई हुदूद देने वाले अरब ममालिक के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं, हौसियों ने जारहाना रवैया बरकरार रखा तो जवाबी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। हौसियों पर अमरीकी और बरतानवी फ़ज़ाई हमलों में किसी शहरी की हलाकत का यकीन नहीं है। हमास की जानिब से यमन के खिलाफ अमरीकी और बरतानवी हमलों की मजम्मत। कहा, खित्ते की सलामती को खतरे में डालने का जिम्मेदार अमरीका को ठहराते हैं। यमन पर बमबारी के खिलाफ दारुल हुकूमत सना में 10 लाख से ज़ायद अफराद का मुजाहरा। यमन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। रूस ने हौसियों पर अमरीकी और बरतानवी हमलों को दूसरे मुल्क के खिलाफ खुली मुसल्लह जारियत करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर ने कहा, तमाम रियासतों ने यमनी सरजमीन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। ये मुल्क के अंदर किसी गिरोह पर हमले की बात नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोगों पर हमले की बात है। जंगी जहाज और आबदोजें भी इस्तेमाल की गई हैं। इलेक्शन में PTI की जीत से मुल्क में खाना जंगी हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का PP चवन जफरवाल में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, 2018 में इस शख्स को हुकूमत मिली जिसे UC चलाने का तजर्बा नहीं था। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पार्टी टिकट जारी कर दी है। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब खान और शहरियार आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली का टिकट हासिल करने में कामयाब। PTI ने रावलपिंडी में शेख रशीद के खिलाफ भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक को भी टिकट नहीं दिया। अटक से दोनों टिकट ताहिर सादिक और उनकी बेटी ईमान ताहिर को मिल गए। चकवाल से कॉलम निगार अयाज अमीर PTI के उम्मीदवार। लाहौर में हमजा शहबाज के मुकाबले में आलिया हमजा सामने आ गई। ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला PTI की तरफ से लतीफ़ खोसा करेंगे। हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर को भी टिकट मिल गया। बहावलपुर से कवल शोजब और डेरा गाजी खान से जरताज गुल उम्मीदवार होंगी। जमशेद दस्ती को भी टिकट मिल गया। कराची में फिरदौस शमीम नकवी को टिकट देने से इनकार। कराची से हलीम आदिल शेख ने एक टिकट खुद लिया। 2 टिकट भाइयों को दिलवा दिए। गुजरांवाला की 5 में से 4 नशिस्तों पर टिकटों का अभी फैसला न हो सका।
ने गढ़ लाहौर से IPP के लिए कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ दी। NA 117 और 128 से नून लीग ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। लाहौर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। NA 130 से मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ हल्का NA 123 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज NA 119 और हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। रुहेल असगर और अयाज सादिक का मामला भी तय पा गया। NA 120 से अयाज सादिक, 121 से शेख रुहेल असगर और 122 से ख्वाजा साद रफीक को टिकट जारी। NA 124 से राना मुबशिर, 125 से अफजल खोखर और 126 से सैफुल मलूक खोखर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में अताउल्ला तारड़ मैदान में होंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज को लाहौर की मुख्तलिफ सूबाई नशिस्तों पर भी टिकट जारी। मरियम नवाज 159, हमजा 147 और शहबाज शरीफ PP 164 से नून लीग के उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ कसूर से कौमी असम्बली के हल्के NA 132 से भी मैदान में उतरेंगे। PP 175 पर मलिक रशीद अहमद खान और PP 179 से मलिक मोहम्मद अहमद खान को टिकट जारी। नून लीग से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी राजी हुई तो काफ लीग नाराज हो गई। काफ लीग ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान कर दिया। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है पार्टी क़यादत ने फैसला किया कि दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे। नून लीग काफ लीग से मुकाबला करेगी तो वो अपने साथियों के साथ खड़े होने को तरजीह देंगे। नून लीग उनके और उनके भाई के खिलाफ गुजरात में अपने उम्मीदवार खड़े कर दे। 4 कौमी और 8 सूबाई सीटों की बात हुई थी। काफ लीग के लिए 2 कौमी और 2 सूबाई हल्के छोड़े गए। ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें और भाई शाफे हुसैन को सीट दी जाए और बाकी को नहीं। पार्टी इलामिये के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाफे हुसैन ने भी फैसले से इत्तफाक किया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम हर हाल में काफ लीग के साथ ताउन करना चाहते हैं। तारिक बशीर चीमा की ख्वाहिश है कि बहावलपुर में दोनों सूबाई हल्के भी उनके लिए खाली छोड़े जाएं। हम चाहते हैं कि उन हल्कों में भी एडजस्टमेंट हो जाए। 16 माह में सबसे बेहतर ताउन चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन ने किया। गुलाम सरवर खान ने अगर हमें एक बार चोर कहा तो हम उन्हें 10 बार चोर कहते थे। जहांगीर तरीन से दरख्वास्त की है कि वो लोधरा से भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें। मुल्तान के हल्का NA 149 में जहांगीर तरीन की भरपूर सपोर्ट करेंगे। पार्टी सदर ने तलाल चौधरी से सेनेट के टिकट का वादा किया है, उनसे वादा पूरा करेंगे। दानियल अजीज ने पार्टी के लिए काम किया लेकिन किसी को पार्टी का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दानियल अजीज को नोटिस दिया तो उन्होंने नोटिस का भी मजाक उड़ाया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानेहा मॉडल टाउन हमले की तहकीकात का मुतालबा। अवामी तहरीक के दफ्तर में गुफ्तगू करते हुए कहा नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो उनका एजेंडा होगा कि सियासी मुखालफिन को बंद कर दें, इंतकामी सियासत करें, सबसे हिसाब लें। पीपल्स पार्टी की तारीख है कि वो पूरे मुल्क को साथ लेकर चलती है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुरम नवाज गंडापुर ने तंजीम की मुशावरत के साथ NA 127 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। NA 172 से PTI रहनुमा चौधरी जफर इकबाल वड़ाइच पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी ने NA 172 पर चौधरी जफर इकबाल वड़ाइच को टिकट जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के नाराज सेनेटर राना महमूदुल हसन भी पीपल्स पार्टी में शामिल। MKM पाकिस्तान ने कराची से अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद हुसैन टिकट से महरूम। ख्वाजा इजहारुल हसन पहले नाराज हुए, फिर उन्हें NA 247 से कौमी असम्बली का टिकट देकर मना लिया गया। इस नशिस्त से पहले मुस्तफ़ा कमाल MKM के उम्मीदवार थे। अब मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ एक नशिस्त NA 242 से इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 से किस्मत आजमाएंगे। फारूक सत्तार 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। MKM ने 2 खवातीन को भी जनरल नशिस्तों से कौमी असम्बली का टिकट दे दिया। डॉक्टर फौजिया हमीद NA 229 और आसिया इसहाक NA 232 को रंगी पर उम्मीदवार होंगी। लांडी से साबिक रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद अबूबकर अब सूबाई असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे। PS 96 से शबीर कायम खानी को टिकट मिल गया।
कराची के हल्के NA 242 से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ दस्तबरदार। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद का कहना है NA 242 से अब ख्वाजा शुएब नून लीग के उम्मीदवार होंगे। इसी हल्के से MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास पार्टी टिकट जमा करवा दिए। इससे कबल ये खबर सामने आई थी कि MKM पाकिस्तान ने NA 242 की नशिस्त से दस्तबरदार होने के लिए 2 सूबाई नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार लाने की शर्त रखी है। पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 51 रावलपिंडी से महरीन अनवर राजा, NA 52 से राजा परवेज अशरफ को टिकट मिल गया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने नए 8 शहरों को कौमी असम्बली के मैदान में उतार दिया। जंग इलेक्शन सेल की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर से नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। जेहलम से मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर कियानी के बेटे बिलाल अजहर कियानी, साबिक सदर रफीक तारड़ के पोते अताउल्ला तारड़, मुजफ्फरगढ़ से साबिक मेंबर कौमी असम्बली बासित सुल्तान बुखारी की बेटी शहरबानो बुखारी, मरी से साबिक वजीर राजा अशफाक सरवर के बेटे राजा उसामा सरवर, शेखुपुरा से साबिक MNA राना अफजाल हुसैन के बेटे राना अहमद अतीक, बहावलपुर से साबिक MNA नजीब ओवैसी के बेटे उस्मान नजीब ओवैसी और रहीम यार खान से मौलवी तारिक के बेटे उजैर तारिक शामिल। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के कौमी सूबाई असम्बली के 36 उम्मीदवार आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार हैं। मरियम, हमजा और शहबाज शरीफ सूबाई असम्बली से भी उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ पंजाब में मकबूलियत में सबसे आगे। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 60% ने नवाज शरीफ को पसंदीदा रहनुमा कहा। बानी PTI 53% के साथ दूसरे नंबर पर नजर आए। कौमी सतह पर बानी PTI की मकबूलियत में 3% कमी के साथ 57% हो गई, मगर अब भी पसंदीदगी में सरे फहरिस्त। अलबत्ता नवाज शरीफ की मकबूलियत में कौमी सतह पर 16% का वाज़े इजाफा हुआ है। 52% पाकिस्तानियों ने पसंदीदा कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी 35% के साथ कौमी सतह पर तीसरे मकबूल रहनुमा हैं, मगर पसंदीदगी में 1% कमी आई। पंजाब में सिराजुल हक 36% के साथ तीसरे मकबूल रहनुमा बनकर उभरे। बिलावल भुट्टो जरदारी 34%, साथ रिजवी 31%, मौलाना फजलुर रहमान 27%, जबकि जहांगीर तरीन पंजाब में 21% शहरियों की पसंद नजर आए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। कौमी और पंजाब असम्बली से 51 टिकट जारी कर दिए। जहांगीर तरीन मुल्तान की नशिस्त NA 149 और लोधरा की नशिस्त NA 155 के साथ PP 227 से भी इंतखाब लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान लाहौर के हल्का NA 117 और सूबाई हल्का PP 149 से इलेक्शन लड़ेंगे। टैक्सिला से गुलाम सरवर खान NA 54 पर सियालकोट से फिरदौस आशिकावान NA 70 से IPP के उम्मीदवार, गुजरांवाला के हल्के NA 79 से राना नज़ीर अहमद खान और फैसलाबाद के हल्का NA 97 से हुमायूं अख्तर खान उम्मीदवार होंगे। मोहम्मद हाशिम डोगर NA 133 कसूर से, नौमान लंगड़ियाल NA 143 साहिवाल से और फयाजुल हसन चौहान रावलपिंडी के हल्के PP 17 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार होंगे। PTI का आम इंतखाबात के लिए प्लान B सामने आ गया। बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिला तो PTI दूसरी जमात के नाम और निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। PTI ने अपने उम्मीदवारों को 2-2 टिकट जारी किए हैं। एक टिकट PTI का और दूसरा ब्लैंक टिकट जारी किया गया है। आम इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए सेनेट में एक और करारदाद जमा कर दी गई। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्ला ने करारदाद में कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, शदीद फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अब्दुल्ला कादरी और खालिद उर्फ जानान शामिल। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। सोमियानी में अलबैजा 3 2024 मश्क। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया, जिसमें हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम और कम से दरमियाने दर्जे के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का मुशाहिदा किया।
आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उभरते खतरे से निपटने के लिए अपने सिस्टम को जदीद बना रही है। आर्मी चीफ ने अहदाफ के हुसूल में कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस की ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। अफसरान और फौजी जवानों के साथ बातचीत भी की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ ने टेक्नोलॉजी पार्क को कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का मंसूबा करार दे दिया। कहा, इस मंसूबे से मुल्क के लिए कई फ़वाइद हासिल होंगे। मंसूबे से तकनीकी तरक्की को फ़रोग मिलेगा। मंसूबा नौजवानों और आइंदा नस्लों के लिए बतौर प्लेटफॉर्म खुद इन्हिसारी को फ़रोग देगा। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि एरोस्पेस, साइबर और IT से मुतालिक बेहतरीन मंसूबा है। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा भी किया। कोर कमांडर कराची ने आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर से मुतालिक आगाह किया। कोर कमांडर कराची ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को शोहदा के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम के बारे में भी ब्रीफ किया। इसराइली बमबारी की वजह से गजा में इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल। गजा पट्टी में एक बार फिर मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। इसराइली फौज के खान यूनिस और रफा में हमले, 60 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की मजमूई तादाद 23,700 से जायद हो गई। उधर अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने मगरबी किनारे के इलाके नूर शम्स कैंप में इसराइली फौज का हमला नाकाम बनाने का दावा किया है। पेशावर के हल्के PK-78 पर टिकट की तकसीम पर PTI में इख्तलाफात सामने आ गए। PTI के उम्मीदवार अरबाब आसिम पर मकामी क़यादत ने एतराज़ कर दिया। PTI पिश्ताखरा के सदर खुर्शीद आलम ने कहा कि अरबाब आसिम से टिकट वापस ना लिया गया तो इसके खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी क़यादत पैराशूट से लोगों को लाकर हम पर मुसल्लत कर रही है। कराची सईदाबाद में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के घर लूटमार का इल्जाम साबित होने पर CTT इंस्पेक्टर और 4 एहलकार बरतरफ। CTT एहलकारों ने बशीर हुसैन के घर का गैर कानूनी छापा मारा था। एहलकार 29 नवंबर को घर से असलहा, नकदी और जेवरात लूटकर फरार हुए थे। कोट अद्दू में अगवा का ड्रामा रचाकर वालिद से रकम बटोरने वाला लड़का पकड़ा गया। तारिक अली ने तावान की मद में अपने वालिद से 25,000 रुपये वसूल किए थे। तारिक के अगवा का मुकदमा 20 दिसंबर को थाना सदर में दर्ज किया गया था। मरी में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 20 से ज़ायद इमारतें, होटल्स और दुकानें गिरा दी गईं। इंतजामिया के मुताबिक मरी में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 3 रोज से जारी है। ऑपरेशन में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नशइयों के हाथों धात की हिफाजती जंगलों की बर्बादी की लत स्वात भी पहुंच गई। स्वात के शहर में गोरा के वस्त में बहने वाली नदी के हिफाजती जंगले मुख्तलिफ मकामात पर नशई अफराद काट कर ले गए। सिंध के पसमानदा अजला थरपारकर और उमरकोट में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हामला ख़वातीन और बच्चों के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। दोनों अजला की हज़ारों ख़वातीन इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने में नाकाम। प्रोग्राम के मौसर होने पर सवालात उठने लगे। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने पर जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई और साबिक वजीर जैक गोल्डस्मिथ पर ड्राइविंग की पाबंदी। लॉर्ड गोल्डस्मिथ 4 माह से कम अरसे में 4 मरतबा लंदन में तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा कि किंग फहद एयरबेस ताइफ में गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी की अफवाहें दुरुस्त नहीं। सऊदी मीडिया के मुताबिक हौसियों पर अमरीकी और बरतानवी अफवाज के हमले से कबल ये अफवाह फैलाई गई थी। सऊदी अरब यमन पर अमरीकी और बरतानवी फ़ज़ाई हमलों पर तशवीश का इजहार कर चुका है। और कराची में समंदर किनारे फूड मेला, देसी बदेसी खानों से पेट पूजा। क्लिफ्टन के बीच व्यू पार्क में 3 रोज़ा तफरी, बच्चों बड़ों सबकी मौजें।